नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 24 तारीख की मध्य रात्रि के बाद और 25 का प्रातःकाल होने वाला होगा 2:33। बुध अपनी वर्तमान नीच राशि मीन राशि को छोड़कर पराक्रम के कारक मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वर्तमान समय में सूर्य भी मेष राशि में उच्चके होकर के गोचर कर रहे हैं। फलतः बुध का सूर्य के साथ युति बुधादित्य योग का निर्माण करने वाला होगा। अब देखा जाए तो बुध मंगल की राशि में गोचर करेंगे और मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता में रहते हुए गोचर करेंगे और साथ ही साथ मंगल भी इस समय उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। 9 मई तक बुध मेष राशि में गोचर करेंगे। बुध का यह परिवर्तन क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर किस तरह का प्रभाव लाएगा, क्योंकि मीन राशि में बुध का गोचर बहुत अच्छा नहीं था और उसका प्रभाव देखिए कि बहुत सारे लोगों ने अभद्र भाषा, अभद्र वाणी, जहां कुछ बोलना था वहीं कुछ और बोल करके माहौल को और खराब किया। बुध का वो गोचर बिल्कुल ठीक नहीं था। वहीं मैंने विशेष रूप से एक बैनर लगा करके आप सबों को आगाह किया था कि यह समय ठीक नहीं जाने वाला है, 17 दिन का समय है, किसी भी प्रकार का कोई कदम मत उठाइएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। अब देखा जाए तो ये बहुत थोड़ा सा पीरियड होता है, कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता बुध का ये परिवर्तन, बुध का ये गोचर। लेकिन चूंकि ये व्यापार के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं, सीधी सी बात है कि बुद्धि से ही सब कुछ है, शिक्षा के ये कारक हैं, बैंकिंग फाइनेंस के ये कारक हैं, तो इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन चूंकि इस गोचर में ज्यादातर समय 3 तारीख तक का समय तो लॉकडाउन में ही चला जाएगा और उसके बाद भी अभी तय होगा, जाहिर सी बात है उसके बाद भी लॉकडाउन खुल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, सशर्त ही लॉकडाउन खुल सकेगा, यानी बहुत सारे व्यापार तब भी अभी मंदे और बंद ही रहेंगे। तो सीधी सी बात है, व्यापार पर इस बुध का कोई बहुत ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं हो सकेगा, क्योंकि देश काल परिस्थिति उसके आधार पर ही कोई ग्रह अपना प्रभाव दे सकेगा। लेकिन जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं, घर से व्यापार कर रहे हैं इत्यादि, उन पर तो निसंदेह इसका प्रभाव देखा जाना चाहिए, उनके लिए क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। वहीं देश का जो शीर्ष व्यापार है या जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि में पैसे लगा रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं यह बुध विचारणीय है। वहीं छोटे स्तर के जो व्यापारी हैं, जो सामान्यतः देखा जाए तो जनरल स्टोर, किराना की दुकानें जो है खोल रखी है, उनके ऊपर भी तो बुध का प्रभाव है, तो वो किस तरह का प्रभाव देंगे। और फिर यह भी विचारणीय होगा कि क्या बुध मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे तो जहां मीन राशि में बुध नीच के होकर के लोगों के द्वारा यह माहौल उत्पन्न हो रहा था कि बोलना कहीं कुछ है, लोग बोल कुछ और रहे थे और अफवाहों का बाजार गर्म था, क्या यह बाजार शांत होगा? जवाब है कि बुध मंगल की राशि में जा रहे हैं, मंगल से दृष्ट होकर के बैठेंगे तो अफवाहों का बाजार गर्म ही रहने वाला है और बढ़ चढ़ करके इसमें कमी नहीं आने वाली है। आप अपने लिए देखिए, आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं बुध। चलिए बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर क्या लेकर के आ रहा है। देखिए, बुध आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे और आपके लिए यह सर्वाधिक कारक नहीं कहे जाते। क्यों? क्योंकि आपके तृतीय और षष्ठम के स्वामी होते हैं अकारक। लेकिन इस समय गोचर में स्थिति थोड़ी अलग है। बुध मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि उन पर पड़ रही है। मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता बनाते हुए मंगल भी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, मंगल का यह गोचर आपके, माफ करिएगा, बुध का यह गोचर आपके व्यक्तित्व में विशेष रूप से प्रभाव लाने वाला है। अगर आप नौकरी इत्यादि में हैं, किसी पद पर हैं, तो आपको बहुत सोच समझ करके बोलना होगा, क्योंकि आपके द्वारा कहा गया, आपके द्वारा बोला गया, लोग उसे हाथों हाथ लेंगे और तनिक भी गलती हुई, आपकी बात में तनिक भी उग्रता का समावेश हुआ तो उसे तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा सकेगा। जरा सावधान रहिएगा। सावधानी नहीं रही तो एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। जो लोग कार्यस्थल पर हैं उन्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। एक और बात, इस गोचर काल के दौरान जो समाज में अपने आप को चतुर सुजान समझते हैं, उन चतुर सुजान लोगों के गलत सुझावों के द्वारा
आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पद पे हैं, राजनीतिज्ञ हैं, या ऐसी क्षमता है आपके पास कि आप कुछ बोलते हैं और लोग उसे सुनते हैं, तो जरा सोच समझ करके और चतुर सुजान लोगों से जरा दूर ही रहिएगा, क्योंकि उनके द्वारा बताई गई बात, उनके द्वारा दी गई राय, और अगर आपने कहीं उसे स्वीकार कर लिया, जाहिर सी बात है ये बात लागू होगी शीर्षस्थ जो लोग हैं उनके ऊपर भी। अगर वो मेष के हैं और उनको उनके जो नीचे के लोग हैं जिनको सुझाव देते हैं, उनके सुझाव को सोच समझ करके स्वीकार करिएगा, मुश्किल होगी। व्यापारियों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है, जरा सावधान रहिएगा, परेशानी बनी रहेगी। इस गोचर काल के दौरान एक और बात का ख्याल रखिएगा, आपके अंदर अहंकार की मात्रा बढ़ जाएगी, अहंकार से जरा दूरी बना करके रखिए। और एक और बात कि अगर आप व्यापारी हैं, कार्यस्थल पर हैं और घर से रह करके काम कर रहे हैं, सबके लिए कहूंगा, अगर आप मेष राशि के हैं, विवाद को जन्म मत दीजिएगा, विवाद की स्थिति बनेगी। वाणी में कठोरता मत लाइए, ऐसा बोलिए कि मधुर हो, सोच समझ करके बोलें, और बाद में जरूरत पड़े तो अपने से उस बात में आप कोई बदलाव कर सके, ऐसा बोलिए। तो सोच समझ करके बोलना बहुत जरूरी है। वहीं विद्यार्थियों के लिए गोचर काल ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं, सामान्य। अब अगर आप लगन के साथ काम करते हैं, अपने काम को धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ करते हैं, निश्चिंत हो जाइए, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह वक्त कट रहा है, शांति से कट जाएगा। फिर से दोहरा देता हूं, व्यापारी हैं, धैर्य बना करके रखिएगा, कोई कदम मत उठाइएगा, और धैर्य के साथ ही आपको फायदा मिल सकता है। तो धैर्य रखे रहेंगे, काम चलेगा। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करिए। घर में गणेश जी की तस्वीर है तो हो सके तो दुर्वा, और नहीं तो सामान्य उनके सम्मुख बैठ करके दिया जला करके, अगर दुर्वा मिल जाता है तो दुर्वा अर्पित करके, और नहीं मिलता तो उनके सम्मुख बैठ करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। शांति से इस समय को काटना होगा। वृषभ की बात कर लेते हैं। देखिए, द्वादश में होने वाला है यह गोचर। मंगल की राशि में सूर्य के साथ बुध गोचर करेंगे, और मंगल से दृष्ट होकर के ही गोचर करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित पहले तो सावधानी आपको बरतनी होगी, विशेषकर अगर आप कार्यस्थल पर हैं, बैंकिंग फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस इत्यादि के क्षेत्र में हैं, यानी कि प्रशासन से संबंधित क्षेत्र है आपका, राजनीति से संबंधित क्षेत्र में है, तो आपको दो बातों का ख्याल रखना होगा। बुध वाणी के स्वामी होकर के आपके लिए 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बोलने से पहले तोल लीजिएगा। एक, मैं फिर से दोहराऊंगा, वाणी का ही बड़ा खेल होने वाला है आने वाले समय में, तो सोच समझ करके बोलिएगा। दूसरा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, परेशानी समाप्त नहीं हुई है। दांपत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। वहीं अगर आप राजनीति इत्यादि में हैं, बड़े पद पर हैं, तो शत्रुओं का, विरोधियों का प्रभाव, वर्चस्व बढ़ सकता है, वो आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेहत खराब हुआ तो व्यर्थ का पैसा बर्बाद होगा। मिला जुला करके मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, सावधान रहेंगे, शांति से समय कट जाएगा। बता देता हूं, यह गोचर खासा लाभदायी नहीं है आपके लिए। शांति के साथ ही इस समय को काटना है। जो लोग जॉब इत्यादि कर रहे थे भारत से बाहर रह करके, यानी कि आप भारत से बाहर हैं और जॉब कर रहे हैं, नौकरी में समस्या आ जाएगी, हो सकता है नौकरी चली जाए। भारत में रह करके किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, यहीं से आपका काम चल रहा था, विदेश से काम समाप्त होने की स्थिति आ सकता है, या काम में खराबी उत्पन्न हो जाएगी, परेशानी आएगी। बचना चाहते हैं, गणेश जी की आराधना करिएगा, और बुद्ध के बीज मंत्र ओम राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। मिथुन की बात कर लेते हैं। अगर मिथुन राशि की बात की जाए तो यहां आपके लिए स्थिति ठीक दिख रही है। यहां आपको एक बात मैं बता दूं कि विद्यार्थी हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए बहुत हद तक अच्छा है। एक और बात, अगर आप विद्यार्थी हैं तो सबसे ज्यादा समस्या इसी वर्ग को है। क्यों? क्योंकि खून गर्म होता है, इंटरनेट पर यह ज्यादा सक्रिय है, सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेना, भावनाओं में बह जाना। गौर करिए मेरे शब्द को, भावनाओं में बह जाना जितना ज्यादा विद्यार्थियों के साथ हो सकता है, उतना औरों के साथ नहीं। यह समय बहुत अच्छा है अगर आप अपने पढ़ाई पर ध्यान रखें। नहीं रखेंगे तो आप एक ही काम करेंगे, मंगल की राशि में बैठे बुध मंगल से दृष्ट होकर के उग्रता पैदा कर देंगे, और भावनाओं में बह करके आप कोई गलत निर्णय कर सकते हैं, गलत संवाद कर सकते हैं, और बाद में मुश्किल में पड़ेंगे। नौकरी पेशा जो लोग हैं उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, घर पे रह करके जब तक काम कर रहे हैं, 3 मई तक तो अभी घर पे ही रहेंगे। इसके बाद अगर लॉकडाउन समाप्त हो जाता है सशर्त, तो वहां भी आपको मैं बता देता हूं कि आपके लिए सब कुछ सामान्य होने वाला है। घर का माहौल लगभग ठीक होगा। बच्चे अगर छोटे हैं तो उनके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कोई परेशानी इत्यादि है वो भी दूर हो जाएगी।
दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, सबके लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई प्रेम संबंध, किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं, बात बन जाएगी। मिला जुला करके ठीक है, ये गोचर आपके लिए बढ़िया है। मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं बता देना चाहता हूं, इस गोचर काल का फायदा लीजिए। जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों इत्यादि की भी मदद मिल जाएगी। जो लोग कार्यस्थल पर हैं उन्हें भी मिला जुला करके कहीं कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ती है, बस सोच समझ करके। और अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो आपकी जिम्मेवारी विशेष रूप से बढ़ जाती है और बन जाती है। किसी से प्रभावित मत होइएगा। यह गोचर ऐसा होगा कि आप किसी न किसी के प्रभाव में आएंगे, और जैसे ही इंसान किसी के प्रभाव में आता है अपनी बुद्धि वो दान कर देता है, और ऐसा करते ही वो मुश्किल में पड़ जाएगा। तो अगर जैसे दिक्कत महसूस हो, ऐसी परिस्थिति बने, अपने बच्चों की राय लीजिए। अगर आप उम्रदराज हैं, आपके बच्चे इतने बड़े हैं कि आपको राय दे सकते हो, बच्चों की राय लीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और गणेश जी की आराधना करते रहिएगा। गणेश जी की आराधना से किसी भी प्रकार के विघ्न, बाधा इत्यादि परेशानियों से आप बचे रहेंगे। तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। वैसे मिथुन राशि के लिए गोचर बढ़िया है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या लेकर के आ रहा है। 10वें भाव में गोचर होगा बुध का, और बुध पराक्रम और साथ ही साथ व्यय के स्वामी होकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे। अब बुध का गोचर सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना करके, बुधादित्य योग अगर दशम में बनता हो तो अच्छी स्थिति होता है। ये बढ़िया है आपके लिए। इस गोचर काल के दौरान अपने विरोधियों का आप डटकर सामना करेंगे। अगर आप राजनीति में है, प्रशासन शासन में है, बड़े पद पर हैं, तो जो भी विपक्षी हैं, विरोधी हैं, वो आपको परेशान करने का, आपको नुकसान पहुंचाने का, आपको नीचा दिखाने के लिए तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन आप जबरदस्त और डट कर सामना करेंगे, और केवल सामना नहीं करेंगे, उन पर हावी रहेंगे। व्यापारी हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए तरह तरह के जतन करेंगे, प्रयत्न करेंगे, और रकम भी जोड़ ही लेंगे, मिला जुला करके सामान्यतः कर लेंगे स्थिति को। इस गोचर काल के दौरान अपने जीवन साथी के साथ समय बिताना पसंद करेंगे, जो कि अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंध में बढ़िया सब कुछ रहने वाला है। मिला जुला करके देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए ठीक ठाक है। व्यापारियों के लिए भी यह गोचर मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। आपके करियर का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो ठीक है ही, घर पे रह करके काम कर रहे हैं ठीक। अगर नौकरी में कोई परेशानी आ गई है, नौकरी छूट गई है या छूटने वाली है, चिंता मत करिएगा, दूसरी मिल जाएगी। तो मिला जुला करके चिंता नहीं। लेकिन जो लोग बाहर रह करके काम कर रहे हैं, उन्हें हो सकता है थोड़ी परेशानी आए, और हो सकता है लॉकडाउन खुलते ही उन्हें लौट करके स्वदेश आना पड़े। कोई बात नहीं, परिस्थिति ऐसी आती है तो लौट आइए, यहां करके आपको जॉब मिल जाएगा, चिंता मत ज्यादा करिएगा। एक बात आपको बता दूं, अभी माहौल ठीक नहीं, परिस्थिति ठीक होती है, और आप कर सकते हो तो हरी सब्जी अपने मिल जाए वही बहुत है, लेकिन हो सके तो हरी सब्जी का दान करिए, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। गरीब जो जरूरतमंद है उनको हरी सब्जियां ताजी लेकर के दे दीजिए, वो भी आशीर्वाद देंगे और आपको फायदा भी मिल जाएगा। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर बढ़िया है, भाग्य भाव में होने जा रहा है। और देखा जाए तो बुध द्वितीय भाव के मालिक होकर के भाग्य में संचरण करेंगे। आपको भी आगाह करना चाहता हूं, सिंह राशि के हैं आप, वैसे तो आपका स्वभाव दूसरों की कही कहाई सुनी सुनाई बात पर नहीं विचार करने वाली है, लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं तो जरा सा अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। और अभी अफवाहों का बाजार गर्म होगा, और आप इसमें अपनी भूमिका मत निभाइएगा, अपना योगदान मत दीजिए। यहां पर आपका योगदान नहीं चाहिए, नहीं तो आप अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर देंगे। इस गोचर काल के दौरान कहीं कोई परेशानी हो, कहीं किसी विषय पर आप कुछ अलग महसूस कर रहे हो, अपने परिजनों की मदद लीजिए। उनकी मदद से रुकावटें दूर हो जाएंगी। या हो सकता है जो आपके अपने हैं या आपके जो शुभ चिंतक हैं उनसे बातचीत करिए, वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। विद्यार्थी हैं, मेहनत व लगन के साथ अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बढ़िया होगा। जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं, मेहनत से अपना काम करेंगे, कार्य को अंजाम देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मिला जुला करके देखा जाए तो जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलता रहेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में मुनाफा संभव है, ठीक ठाक व्यापार रहेगा, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक काम चलने लायक। वहीं अगर आप बैंक इत्यादि में कार्य कर रहे हैं, आपका प्रमोशन हो जाए या कहीं और जगह की आपको कमान संभालने को मिलेगी, बदलाव होगा जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। लोन लेने के लिए अगर आवेदन कर रखा है तो इस गोचर काल के दौरान आपका यह काम पूर्ण हो जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो मीडिया फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, फिल्म लाइन इत्यादि तो बंद चल रहा है, लेकिन मीडिया फील्ड से अगर जुड़े हैं तो यहां पर आपको कुछ मौका मिल सकता है, लिखने का मौका मिल सकता है, जुड़ने का मौका मिल सकता है, आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। तैयार रहिएगा। बुद्ध के बीज मंत्र ओम राम ह्रीम रौम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का अगर हो सके तो रोज 1 माला और बुधवार के बुधवार 3 माला जप करिए। थोड़ा सा समय है, कट जाएगा, वैसे समय आपके लिए अच्छा है, काटने वाली बात नहीं है, बढ़िया बीतेगा। केवल मन सावधान विद्यार्थियों को किया हूं और उन लोगों को जिनका कान थोड़ा कच्चा होता है, सुनी सुनाई बातों पर जाते हैं और अफवाह, चूंकि गर्म और बुध मंगल की राशि में है, तुरंत उग्रता आ जाएगी, तुरंत वाणी से उसको निकालने का काम करेंगे, फंस जाएंगे। ऐसा कोई काम मत करिएगा। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध आपकी राशि के स्वामी होते हैं, अष्टम में गोचर करेंगे।
मंगल की राशि में गोचर करेंगे और मंगल से दृष्ट होकर के गोचर करेंगे। जरा सावधान रहना होगा। विशेषकर अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो आपको किसी षड्यंत्र का, धोखे का शिकार बनाया जा सकता है, किसी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। द्वितीय भाव पर बुध की दृष्टि है, सो जरा सोच समझ करके वाणी का प्रयोग करिएगा। कुछ भी बोलने से पहले जरा सावधान रहिएगा। इस गोचर काल के दौरान घर में कन्या का आगमन हो सकता है, लक्ष्मी का आगमन हो सकता है, मेहमान नन्हा आ सकता है घर में। और व्यापारी हैं तो व्यापार में जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं तो आर्थिक रूप से नुकसान पा जाएंगे। फिर से दोहरा रहा हूं, कन्या राशि के हैं, वाणी पर अपने कंट्रोल रखिएगा। वैसे आपका स्वभाव मैं जानता हूं कि आप मैनेज करने वाले हैं, हर परिस्थिति को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन परिस्थिति वैसी मैनेज वाली है नहीं। मौका बदलते ही अभी बहुत कुछ और बदलेगा। तो जैसे ही बदलेगा, ये समय बहुत थोड़े अल्पकाल के लिए, लेकिन बुध का प्रभाव वाणी पर है। अब बुध देख रहे हैं द्वितीय भाव वाणी भाव को, अपना काम कराएंगे और जैसे ही वो काम कराएंगे आप छूटते ही कुछ ऐसा बोल बैठे जो कि आपके लिए मुश्किल खड़ा करेगा। और मुश्किल केवल आपके लिए क्यों, आपके पूरे परिवार के लिए होगा। सावधान रहिए। इस गोचर काल के दौरान निसंदेह आपको अपनी आत्मशक्ति का एहसास होगा। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एहसास कराएंगे कि आप कितने खास हैं। बस उनसे जरा बच जाइएगा, बच जाएंगे। यह समय आपके लिए फायदेमंद होगा। किसी भी प्रकार की हानि से आप बच जाएंगे। सेहत की भी जो परेशानी थी, सेहत में भी जो परेशानी थी, वो भी कहीं ना कहीं आप संभाल सकते हैं। अगर घर पे रह करके काम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। 3 तारीख तक तो लॉकडाउन, इसके बाद 6 दिन का समय है, शांति से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अप्रत्याशित यात्रा की भी संभावना बन रही है, जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है हो 3 तारीख के बाद। अगर ऐसी परिस्थिति हो, जरूरी ना हो तो यात्रा मत करिएगा, जरूरत हो तो देख लीजिएगा। इस गोचर काल के दौरान अगर गाय को आप कोई हरा चारा, वैसे तो इस समय जरूरत है कि पालक, ये नहीं कहूंगा गाय को खिलाइए, ये जरूरतमंदों को दीजिए, लेकिन हरा चारा कहीं मिल जाए तो इस समय पशुओं को भी बहुत आवश्यकता है। तो हरा चारा खिलाइए अगर आपको बेहद फायदा मिलेगा और किसी भी तरह की परेशानी से आप बच जाएंगे। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? सप्तम भाव में, आपकी राशि से बुध का यह गोचर सप्तम भाव में होगा और सूर्य के साथ यह गोचर होने जा रहा है। सीधी सी बात है, बुधादित्य योग। अब देखिए, बुध और सूर्य की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर यानी आपकी राशि पर पड़ेगी। आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। जो निराशा का बादल आपके ऊपर छाया हुआ था वो कहीं ना कहीं छटने लगेगा। अहंकार में आपकी वृद्धि होगी, आपकी बुद्धिमत्ता में, आपकी वाणी में, आपके ओज में, आपके तेज में वृद्धि होगी। जीवन साथी की सेहत में थोड़ी परेशानी आएगी। घर का माहौल थोड़ा कलहपूर्ण, यहां घर शब्द का इस्तेमाल मैं दांपत्य जीवन के लिए कर रहा हूं, थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। शादीशुदा जो जिंदगी है उसमें टकराव बहुत हद तक स्वाभाविक दिखाई पड़ रहा है। वहीं इस गोचर काल के दौरान आपकी माता की सेहत में कमी आ सकती है, तो जरा सावधान रहिएगा। व्यापारियों के लिए मिला जुला करके ठीक ठाक है यह गोचर, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो परेशानी में पड़ जाएंगे। जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए बढ़िया है, प्रमोशन हो सकता है, निसंदेह ट्रांसफर इत्यादि होगा, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं फिर से दोहरा दूं, जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं वो जरा सावधान रहें, और जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं उन्हें चिंता की आवश्यकता नहीं, काम जैसा चल रहा है चलते रहेगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान अहंकार में वृद्धि होगी आपके। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि इस अहंकार का दुरुपयोग मत करिएगा, अहंकार का भी सदुपयोग किया जा सकता है। संभव हो और कहीं किन्नर इत्यादि दिखाई पड़े तो उन्हें कुछ वस्त्र, कुछ धन, अन्न, हरा वस्त्र इत्यादि कुछ पैसा देकर के आशीर्वाद उससे लीजिएगा, फायदा रहेगा। वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को सावधान करना चाहता हूं, यह गोचर षष्ठम भाव में होने जा रहा है और देखा जाए तो सूर्य के साथ आप इस गोचर काल के दौरान हावी होने की कोशिश करेंगे। किसके ऊपर? आम जनमानस के ऊपर, सबके ऊपर। जो भी कमजोर पड़ा उसे दबाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छी बात, आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने प्रभाव से ऐसा कर सकते हैं। आपके जो भी विपक्षी होंगे, विरोधी होंगे, प्रतिद्वंदी होंगे, मुंह की खा जाएंगे। बड़ा सावधान रहना होता है। जब परिस्थितियां ठीक ना हो तो सब कुछ आपके पक्ष में क्यों ना हो तब भी मुश्किल हो जाता है। तो जरा सावधान रहिए। निसंदेह आप विरोधियों पर हावी होंगे, निसंदेह आप प्रशंसा के हकदार बनेंगे, लेकिन निसंदेह इसी कहीं किसी चक्कर में, कानूनी चक्कर में भी फंस सकते हैं। तो इस गोचर काल के दौरान मैं आपको सावधान करना चाहूंगा। कार्यस्थल पर हैं, आपका कार्य बहुत बढ़िया रहेगा, कार्य का प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहेगा, सामाजिक प्रसिद्धि आपको प्राप्त होगी। घर पे रह करके काम कर रहे हैं, मेहनत से काम करेंगे, अपने आप ही रास्ता बनता चला जाएगा। चुनौतियां आएंगी, बड़े साहस से आप उनका सामना करेंगे। देखिए आप अपनी ऊर्जा का यहां कितना बढ़िया, आप अगर वृश्चिक राशि के हैं तो यहां देखिए कितना बढ़िया ऊर्जा का आप अपने इस्तेमाल कर रहे हैं।
कि साहस के साथ चुनौतियों का सामना करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए कि आपके पास क्षमता है, वाणी है, बुद्धि है, उसका गलत प्रयोग कर सकते हैं और फंस सकते हैं। सावधान रहिए। नौकरी में है और नौकरी में चेंजिंग का योग बना रहे, प्लान बना रहे कि मैं चेंज कर दूं, जानकार की एक बार राय ले लीजिएगा। क्या कहते हैं लोग जो आपके अपने हैं, जो आपके हितैषी हैं। फिर से दोहरा देता हूं, इस गोचर काल के दौरान किसी कानूनी मसले में फंस सकते हैं, आपको सावधान रहना होगा। हालांकि आपका पक्ष मजबूत होगा, व्यय होगा, परेशानी होगी, नाना प्रकार की समस्या होगी, पक्ष मजबूत होकर के भी क्या करेगा? गाय को हरा चारा दीजिएगा, इससे सुरक्षित रहेंगे और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिएगा। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर क्या लेकर के आ रहा है? पंचम भाव में होने जा रहा है यह गोचर। अब देखा जाए तो बुध व्यापार और कर्म के स्वामी होकर के पंचम में गोचर करेंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, नई चीज सीखने के लिए मिलेगी, उत्साहित रहेंगे। ज्ञान में जब वृद्धि हो और बुद्धिमत्ता में आपकी वृद्धि हो, बहुत बढ़िया। नई नई चीजों से संबंधित कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। ज्ञानवर्धक बातों को जानने में आपकी दिलचस्पी भी जागेगी और आप सीखेंगे भी। इस गोचर काल के दौरान आपको मौका मिलेगा अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने का, जरूर करिए। इस गोचर काल के दौरान अगर आप घर में ही हैं तो कुछ लेखन का कार्य करिए। लेखन से संबंधित क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आपको चाहिए कि लेखन के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाएं, कुछ अच्छा लिखिए। बेवजह की चीजों को सोचने से अच्छा है कुछ अच्छा लिखें, कुछ हास्य से संबंधित चीजें लिखें, ये काम आ जाएंगी। लोग पढ़ेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत शुभ दिखाई पड़ रहा है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, इंटरनेट इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो मंगल की राशि में बुध गोचर करेंगे और मंगल से दृष्ट होकर के गोचर करेंगे। जरा सावधान रहिएगा, सुनी सुनाई अफवाहों से दूर रहिएगा। अफवाहों के बाजार में अपना योगदान मत दीजिएगा। सफलता मिलने वाली है शिक्षा के क्षेत्र में। दांपत्य जीवन की बात करूं तो उसमें कुछ विवाद की स्थिति बनेगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्यापारी है तो व्यापार में ठीक ठाक रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक है, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। वहीं जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं उन्हें निवेश का फायदा मिलेगा, निवेश कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मिला जुला करके देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए गोचर फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। और अगर बच्चे हैं घर में छोटे तो उनकी थोड़ा सेहत का ख्याल रखिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। बुद्ध के बीज मंत्र ओम राम ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो बुध आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे चतुर्थ का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहलाता, लेकिन अब देखा जाए तो मंगल की राशि में मंगल से दृष्ट होकर के गोचर करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से यह लाभ दिलाने का काम करेगा। जनता का भाव है ये, तो अलग अलग क्षेत्र से आपको लाभ के रास्ते मिलेंगे। कई तरफ से आपको फायदे के रास्ते दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है नई जानकारी आप हासिल करेंगे। इंटरनेट इत्यादि के क्षेत्र से आप लाभ प्राप्त करेंगे। घर पे रह करके काम कर रहे हैं, दिन बहुत बढ़िया है। बस एक ही बात का ख्याल रखिएगा, जीवन साथी के साथ संबंध को मजबूत बना करके रखिए। लॉकडाउन खुलते ही, सशर्त लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन खुलते ही किसी के यहां मेहमान बनने की आवश्यकता नहीं है। न अपने यहां किसी मेहमान को आने दीजिएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी या तो आपको कहीं जाना पड़े या आपके यहां कोई आए, आप मत ऐसा करिएगा। आप रिश्ता संभाल करके चलिए, यही अच्छा है। मिला जुला करके देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर आनंद देने वाला है, ठीक ठाक है। पारिवारिक गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा आपका समय बीतेगा, जो कि आपके लिए अच्छा है। अगर कार्यस्थल पर रह करके काम कर रहे हैं, बढ़िया काम होगा। अगर आप राजनीति में हैं तो आप कह नहीं सकते कि आपका जोश चरम पर रहने वाला है, और जो बोलेंगे बिना सोचे समझे भी बोलेंगे, और हर बोलने में सामने वाले को लगेगा कि तैयार है लड़ने के लिए। तो जरा सावधान रहिएगा बोलते समय। हालांकि एक बात तय है, आपके प्रतिद्वंदी आपके सम्मुख खड़े नहीं रह पाएंगे। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा कि मकर राशि के हैं तो ये माहौल घर में न बने, नहीं तो घर का माहौल भी झगड़े वाला बन सकता है। घर के माहौल को जरा शांत रहने दीजिएगा। ये स्वभाव, ये क्रोध, या यूं कहें कि बोलने का ये तरीका, अगर आप राजनीति में हैं, बाहर ही रखिएगा। यूं बता देता हूं कि मकर राशि के जातकों के लिए अच्छे कर्मों का अच्छा फल देने वाला है अगोचर। व्यापारी हैं तो उनके लिए भी ठीक, नौकरी पेशा उनके लिए भी ठीक, कार्यस्थल पर हैं तो ठीक, घर में रह करके काम करें ठीक, विद्यार्थियों के लिए भी ठीक ठाक। मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, और कोई भी बड़ा कार्य करना चाहते हो तो मां की आज्ञा लेकर के, मां की राय लेकर के, मां को प्रणाम करके करिएगा। और साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा, फायदा मिलेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर पराक्रम भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो पराक्रम भाव में मंगल की राशि होगी और बुध वहीं पर गोचर करेंगे, मंगल से दृष्ट होकर के, मंगल जो कि 12वें में गोचर कर रहे हैं। और बुध अब आपके लिए देखा जाए तो पंचम पति और साथ ही साथ अष्टम पति होकर के पराक्रम में गोचर करेंगे। देखिए, अनुचित बातों का भी सपोर्ट, समर्थन इस गोचर काल के दौरान आपसे होगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा आप अपने अंदर इतना ज्यादा महसूस करेंगे, आपको ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा
कि हर चीज का आप जवाब दे सकते हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, भारी पड़ जाएगा ये, मत करिएगा ऐसा। आपके पास क्षमता है, आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन इस गोचर काल के दौरान जो फीलिंग आप कर रहे हैं, इस फीलिंग को दबाइए। परेशानियां सबके साथ होंगी, आपके साथ भी, आप एक्स्ट्रा मत इसे लीजिए। आपके द्वारा किया गया अनुचित कार्य परिवार को भोगना पड़ सकता है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। हो सकता है परिवार में अलगाव की संभावना भी बढ़ जाए, लेकिन अगर वहीं आप सोच समझ करके धैर्यपूर्वक ईमानदारी के साथ और बहुत सोच समझ करके काम करेंगे तो विरोधियों के या जो भी आपको परेशान कर सकते हैं उनके दांत खट्टे कर देंगे। परंतु मुझे लगता है ऐसी कोई नौबत ही ना है। वहीं देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान सरकारी लाभ या सरकार के द्वारा जो भी चीजें घोषित हों उसका लाभ आपको मिलेगा। हालांकि एक बात बता दूं, इस गोचर काल के दौरान तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कार्यस्थल पर हैं, अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपका नाम कुछ ऐसी जगहों में भी आ जाए जहां आपके ऊपर जांच इत्यादि की स्थिति बने। आप सशक्त रहिए, डरने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह समय बड़ी शांति से निकल जाएगा। इस गोचर काल के दौरान अपने दोस्तों का, अपने परिजनों का सहयोग लीजिए, जरूरत पड़ने पर उनसे बातचीत करिए, उनसे राय मांगिए, उनसे मदद मांगिए, शांति से वक्त कटेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है यह गोचर। जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है। अगर नौकरी में किसी प्रकार की परेशानी आ गई है तो चिंता मत करिएगा, नौकरी आपको मिल जाएगी। एक छोटा सा काम करिए, हनुमान जी की आराधना आप कर रहे होंगे क्योंकि 7:30 चल रही है, साथ ही साथ गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी करना शुरू कर दीजिए या श्रवण कर लीजिए, थोड़े समय के बाद फायदा मिल जाएगा। वैसे ज्यादा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी ऊर्जा पर बस कंट्रोल रखिएगा। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है और सबसे ज्यादा सावधान मैं इसी राशि को करूंगा। आपका मन थोड़ा अशांत रहता है, आपका मन थोड़ा भटकता है, दूसरों की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको भी कुछ चतुर सुजान लोग मिल जाएंगे जो चतुर होंगे और आपको आपके कंधे का इस्तेमाल करेंगे, आपके कंधे पर बंदूक रखने का काम करेंगे। इनसे जरा दूरी बनाइएगा। मुश्किल में तो आप पड़ेंगे ही पड़ेंगे, अपने पूरे कुटुंब को मुश्किल में डाल देंगे, तो जरा सावधान रहिएगा। क्यों? असल में गोचर खराब नहीं है आपके लिए। गोचर में ऊर्जा बहुत ज्यादा आ रही है। मंगल की राशि में बुध बैठे हैं, मंगल उच्च में होकर के देख रहे हैं, सो ऊर्जा भर देंगे बुध के अंदर। बुध है वाणी, बुध वाणी है। वाणी के पास दिमाग नहीं होता, वाणी के पास सोचने की क्षमता नहीं होती। अब इस वाणी में ऊर्जा बहुत ज्यादा आ गई है, बिना सोचे समझे बोल बैठेंगे। हालांकि एक बात बता दूं, धैर्य के साथ अगर बिना विचार करके काम करें, इस गोचर काल के दौरान सफलता मिलेगी। अप्रत्याशित लाभ की भी स्थिति बन रही है। शेयर मार्केट इत्यादि से आप पैसा कमा सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, या यूं कहें कि आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा ठीक होगी। संवाद शैली आपकी बड़ी प्रभावी होने वाली है, प्रभावशाली होने वाली है। बस ऐसा बोलिए जो किसी को चुभे ना, ऐसा बोलिए जिसको बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जाए, ऐसा बोलिए जिसको बोलकर आपको बाद में पछतावा न हो। बस इतना सावधानी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों को विशेष रूप से सतर्क कर रहा हूं क्योंकि ये छोटे होते हैं, ऊर्जा ज्यादा होती है और दिमाग में नई नई चीजें होती हैं, इनको लगता है मैं सब जानता हूं। बस सावधान रहिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा में आपके नहीं, आपके पूरे परिवार की कमी आ जाएगी। आप चाहते नहीं हैं कि आपका परिवार आपके द्वारा किसी मुश्किल में पड़े, बस बचे रहिए। व्यापारियों के लिए ठीक है, कोई नया व्यापार तो वैसे भी आप नहीं शुरू कर सकते हैं। व्यापार पुराना है, उसमें जितना कुछ हो सकता है करिए, संभाल करके चलिए, कुछ दिनों की बात है, सब वक्त बदलेगा। घर पे रह करके जो काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी ठीक है। हालांकि घर का माहौल थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, घर में मतभेद की स्थिति बनेगी, लेकिन सब कुछ सामान्य है। एक छोटा सा काम करिए, हरा मूंग को जल में डाल दीजिए फूलने के लिए, और वो जब फूल जाता है तो उसको जाकर के छत पर प्रातःकाल पक्षियों को दे दीजिएगा। हरा मूंग, फायदा मिलेगा। बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।